आज हमारे प्रोग्राम एक दस्तक में मेरी मेहमान एक ऐसी फ़नकारा है जो गुजरात के शहर में पैदा हुई, फिर लाहौर आईं, लाहौर आके मौसीकी के मैदान में कदम रखा। अपनी मौसीकी का आगाज़ नीलाम घर पंजनद के शो से किया, जिनकी आइडियल नूरजहाँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, और इनको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि इन्होंने नूरजहाँ साहिबा के आगे गाना गाया। उनके सामने खड़ा होना ही एक एज़ाज़ की बात है। आइए जानते हैं अपनी गेस्ट से, शाज़िया अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ अपने माजी के बारे में बताएंगी? आपकी जाए पैदाइश कहाँ हुई और मौसीकी के मैदान में कदम कैसे रखा आपने? मेरी पैदाइश गुजरात में हुई। मैं 4 साल की थी जब हम लाहौर शिफ्ट हो गए। जब लाहौर आई तो स्कूल में मैं जाती थी, तो वहाँ पे मैंने तराने गाने, तो मेरी आवाज़ अच्छी थी, तो मैंने फिर शोज़ वगैरह शुरू किए। ठीक है, कमर जमीन है, उनके मैंने शोज़ वगैरह किए। फिर वहाँ से फिर मैं टीवी पे आई। मैंने टीवी में पाइनात प्रोग्राम में गाया, नीलाम घर में गाया, फूल खुशबू प्रोग्राम में गाया। वहाँ से फिर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये अल्लाह ने एक मुकाम बना दिया। मैंने बड़े बड़े सिंगरों के साथ गाया। कौन कौन से सिंगर थे मैम वो जिनके साथ आपने गाया? अनवर रफ़ी जी हो गए, सैरा नसीम, तरनम नाज जी, शमसा कंवल जी, स्मीना इकबाल जी और हुमैरा अरशद हो गई। मतलब काफ़ी ताउला खिस्सा खेलवी, फिर उसका नाम है, क्या नाम है उनका, आरफ लुहार हो गए। मतलब इनके साथ मैंने काफ़ी शोज़ वगैरह किए। आप हमारे नाजरीन को क्या सुनाना चाहेंगी? कुछ सुनाएंगी आप? जी, मैं बहुत पसंद करती हूँ मैडम नूरजहाँ जी को, तो मैं सबसे पहले उनका आपको गाना सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना भी सजदी तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना भी सजदी तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं ज़िना तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, तेनू महरम दिल दा दिल दा दिल दा दिल दा तेनू महरम दिल दा जान लिया, दिलदारा मेरे हान दिया, हुण तेरे हथ तकदीर मेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुनेंगे शाज़िया अब्बास से नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम शाज़िया अब्बास से सुनेंगे नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना। जी हाँ जी, मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान जी की ये जो है गाना कह लें या गज़ल कह लें, मुझे बहुत पसंद है। सुन चरखे दी
मिठी मिठी कूक सुन चरखे दी, मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी माहिया विगाते खुशियां मनावांगी, मनावांगी। माहिया विगाते खुशियां मनावांगी, मनावांगी। ओदी राह विच अखियां बिछावांगी, बिछावांगी। जान छड्डिए विछोड़िया ने हुक माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी बहुत अच्छे शाजिया जी। आप मुझे Thank you so ये बताइएगा, आपने कहीं से तरबियत हासिल की है गाने की? जी, मेरे उस्ताद जो थे, जो सहरा नसीम जी के उस्ताद थे, वही मेरे उस्ताद थे, मुबारक अली। तो मैंने उनसे सीखा था। तो अभी काफ़ी देर हो गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनसे मैं रियाज नहीं कर पा रही हूँ। तो ये दर्द कहाँ से लेके आती हैं अपनी आवाज़ के अंदर? आपकी आवाज़ के अंदर एक जादू है, एक दर्द है, वो दर्द कहाँ से आता है? देखिए, ये जो जादू है, ये जो दर्द है, ये आवाज़ जो है, ये गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि हर किसी की आवाज़, अल्लाह पाक सबको अच्छी आवाज़ कम ही मिलती है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होती है और इसको तराशा जाता है, जो हमारे उस्ताद तराशते हैं। तो बस दर्द भी अल्लाह की तरफ से ही है। या कोई ऐसा सानिया पेश आया हो माजी में जिसका दर्द आता हो इंसान को, कोई लव? एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू की जब से डेथ हुई है, तब से शायद वही दर्द मेरी आवाज़ में है। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है, और वो मेरी नेमत मुझसे 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 दूर हो चुकी है। कोई अपने माँ बाप के लिए कुछ गाना चाहेंगी आप? मेरे अम्मी अब्बू को तो सभी गाने पसंद थे, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू आमने सामने बैठ के दोनों एक गाना गाते थे, तो वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी। गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, मैं जाना तेरे नाल। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे अपने सिंगर से उनके अहवाल के बारे में। वेलकम बैक नाजरीन। शाजिया अब्बास से पूछते हैं उनके माजी के अहवाल के बारे में कि क्या ये भी दूसरे आर्टिस्ट की तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई। जी शाजिया, क्या कहेंगी आप इस बारे में? जी, मैं यही कहूँगी कि सोने का चम्मच तो नहीं लेके मैं पैदा हुई, लेकिन अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए,
कि उन्होंने पता नहीं कितनी दुनिया, कितने लोगों से बेहतर मुझे ज़िंदगी दी है, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और ये है कि मैंने बहुत गरीबी देखी है, ठीक है, अल्लाह ने अच्छे दिन भी दिखाए हैं, और क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ही हैं। यहाँ पे अच्छे आपको वक्त, काटता हूँ मैं, जब इंसान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो वो वक्त गुजारना तो बहुत मुश्किल होता है। वो एक एक लम्हा तकलीफ़ का लम्हा होता है। उस बेशक लम्हे को आप किस तरह बयान करेंगी अपने माजी में? मेरा सबसे बड़ा तकलीफ़ का लम्हा था मेरे माँ बाप जब फौत हुए। पहले मेरे अब्बू की डेथ हुई, 6 महीने बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई। और आप ख़ुद सोचें कि एक इंसान के एक ही साल में माँ बाप ना रहें, कईयों के तो बचपन में ही फौत हो जाते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, मेरे माँ बाप थे। मेरा वो जो टाइम है, जो वक्त है, वो मैं अभी तक अपने ज़हन से निकाल नहीं सकी हूँ। मैं अपने माँ बाप को बहुत मिस करती हूँ। हर जगह पे मुझे उनकी याद आती है, हर जगह पे मुझे उनकी कमी महसूस होती है कि अगर मेरे माँ बाप होते तो पता नहीं मैं इस दुनिया में क्या क्या कर जाती। कुछ कहना चाहेंगी अपनी माँ के बारे में या बाप के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, माए नी मैं किनू आखां, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा Sorry. ब्रेक के बाद जानिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जानेंगे शाज़िया अब्बास से कि इनके कौन कौन से सिंगर्स हैं जो इनके फेवरेट हैं, और उनको वो किस तरह से देखती हैं, और उनके गानों को ये किस तरह गाती हैं। इनकी आवाज़ का जो जादू है। शाज़िया जी, कुछ गाना चाहेंगी, कुछ सिंगरों के बारे में बताना चाहेंगी आप? जी जी ज़रूर। मैं जो हमारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, इंडिया के भी अच्छे हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर हैं, जिसमें मेहंदी हसन साहब हैं, मैडम नूरजहां जी हैं, ग़ुलाम अली साहब हैं, फिर रेशमा जी हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और तरन्नुम नाज जी बहुत अच्छा गाती हैं, अज़रा जहाँ जी, मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं। सहरा नसीम जी हैं, और हुमैरा चन्ना जी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कुछ गाती कुछ हैं। गाना चाहेंगी, थोड़ा थोड़ा सा, सब जो आपको अच्छा लगे उन फनकारों के लिए? मैंने सभी अच्छे हैं। मैं रेशमा जी का एक गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो वैसे तो वो इंडिया में पिक्चराइज हुआ था, लेकिन हमारी वो पाकिस्तान की शान है, जी, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं। तो मैं उनका एक गाना आपको सुनाना चाहूँगी। जी। चार दिना दा प्यार होए रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई तेरी याद, क्यों आई हाय लंबी जुदाई, चार दिना दा प्यार है रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। कोई और सिंगर जैसे कि ग़ुलाम अली हैं, क्या आप उनको गा सकती हैं शाज़िया जी? जी जी, मैं कोशिश करती हूँ, वो तो बड़े सिंगर है सब, तो मेरी कोशिश ही है कि मैं आपको सुना देती हूँ मुझे जो पसंद है। चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद
को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। वेरी नाइस शाजिया जी। इसके अलावा माशाल्लाह so जिस much. तरीके से आप हाई नोट लेती हैं, लो जी, नोट जी। लेती हैं, कोई मेहंदी हसन का गाना आपको आता हो, माशाल्लाह आपकी आवाज़ में एक जादू है मैम। थैंक यू सो मच जी। मेहंदी हसन साहब का गाना, उनके तो काफ़ी मशहूर गाने हैं। कोई एक है। सुना दें आप, कोई जो आपके जहन में हो कोई। मेहंदी हसन जी का, स्टॉप करें प्लीज़ जी। मैं आपको मेहंदी हसन साहब का गाना सुनाती हूँ। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, जरा सी ठेस लग जाए तो शीशा टूट जाएगा, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे शाजिया जी से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई इमदाद मिली इन फनकारों को। शाजिया जी, कभी आपके पास गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आया हो जिसने फनकारों के हक़ के लिए कोई इमदाद का ऐलान किया हो? क्या कोई अपील करना चाहेंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगी कि देखें, आर्टिस्टों का साथ दें। जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके पास अभी ना तो कोई इमदाद आई है, ना ही कोई फ़ंड किसी ने इशू किया है। ठीक है, आपको साथ देना चाहिए हमारा। हम भी आप ही के हैं, आपके मुल्क के हैं। ठीक है, पाकिस्तान को जो हमारे मिनिस्टर हैं या हमारे जो गवर्नमेंट के हैं, उनको चाहिए कि आर्टिस्टों का भी ख्याल रखें और कोई फ़ंड। अभी तक आपका किसी भी गवर्नमेंट के ओहदेदार ने, किसी एमपीए ने, एमएनए ने, मिनिस्टर ने कभी भी आपको कोई इमदादी चेक या इमदाद का ऐलान नहीं किया कि फनकारों की सपोर्ट की जाए? जी नहीं, अभी तक तो किसी ने भी कुछ नहीं दिया, ना बोला है। मगर शाजिया जी, उन्होंने तो बड़े दावे किए थे कि हमने करोड़ों रुपए फनकारों के लिए वक्फ कर दिए हैं, अगर कोई फनकार बीमार होगा तो उसकी सेहत पे हम इतने लाखों लगा देंगे। तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? कोई फ़ंड मिले हैं आपको? नहीं जी, मुझे तो अभी तक कोई फ़ंड नहीं मिला। और अभी हमारी एक आर्टिस्ट हैं निरमा जी, अभी उनका देखिए, वो बेचारी इतनी परेशान है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं वो। ठीक है, वो परेशान है, कोई किसी ने उनकी भी इमदाद नहीं की। ठीक है, और भी हमारे कई आर्टिस्ट हैं, हमारे कई सिंगर हैं कि जिनकी कोई भी इमदाद नहीं हो पा रही है। और आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा भी साथ दें, हम भी आपके मुल्क के हैं, आपके आर्टिस्ट हैं, तो हमारी भी इमदाद करें। तो आखिर में आप कोई यंग जनरेशन को पैगाम देना चाहें सिंगिंग के हवाले से, तो वो कुछ कहना चाहेंगी आप? अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? जी, मेरे जो फ़ैन्स हैं, उनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना पसंद किया, इतना लाइक किया। और जो नए जनरेशन्स आ रही हैं, सिंगर और लड़कियां और लड़के, इनको यही कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और हमारे पाकिस्तान को नए और उभरते हुए फ़नकार, सिंगर, आर्टिस्टों की बहुत ज़रूरत है। और हमारे जो मेन बात है कि जो प्रोड्यूसर हैं, उनको चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री में आके अगर वो पैसा लगाएंगे तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे,
अच्छे अच्छे सिंगर मिलेंगे और हमारे पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आखिर में मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये फ़नकार हमारे मुल्क का सासा है, इनके लिए कोई फ़ंड जारी किए जाएं, कोई तो आए इन फ़नकारों के लिए जो इनके लिए मदद का ऐलान करे, कोई इन स्टूडियोज़ को आबाद करे ताकि शाज़िया अब्बास जैसे सिंगरों को भी मौका मिले अपनी पहचान बनाने का इस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, ताकि ये लोग भी मेहंदी हसन की तरह, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की तरह, मैडम नूर जहाँ की तरह हमारे मुल्क का फ़ख्र बन सकें। किसी शायर ने शाज़िया अब्बास और हमारे लेजेंड के बारे में क्या खूब कहा है, तू नूरे महताब है, तलुए आफ़ताब है, मेरी धड़कनों का रक्स है, मेरी रूह का रुबाब है, मेरी चश्मो नम का सरूर है और सकून बेहिसाब है। मैं सब तज निकल पड़ूं, तू ऐसा इनकलाब है, न मिल जो तेरा जी चाहे, तो दिल में दस्तयाब है। ये मोहब्बतें नाकाम कितनी कामयाब हैं। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान राना बाबर मसूद। खुदा हाफ़िज़।